फाउंडेशन के भी पोस्टपोन हो जाए। हाँ, पाकिस्तान की खुद रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो तुम सब लोग और कैसे चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो भाई तुम लोगों को पता चल गया होगा कि 14 तारीख तक तो जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं इंटर या फाइनल के, वो सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। उसको आगे डेट पे शिफ्ट किया जाएगा और चांसेस हैं, नॉट श्योर बट चांसेस हैं थोड़े बहुत कि फाउंडेशन के भी पोस्टपोन हो जाए। ऑल्दो मैं चाहता नहीं हूँ और चाहता भी हूँ कि हो जाए। चाहता इसलिए नहीं हूँ कि भाई जितनी जल्दी वो जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो जल्दी ख़त्म हो, और चाहता इसलिए हूँ ताकि थोड़ा दिन मिल जाए और प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि भाई बिज़नेस लो तो जितना कर लो भाई उतना कम है। पर ठीक है भाई, जैसा भी होगा अच्छा होगा। और पूरा दिन भाई ऐसा हो चुका है ना कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पूरा दिन एक तरीके से इवेंट बन चुका है। ऑल्दो फुल रिस्पेक्ट टू आवर सोल्जर्स और जितने भी लोगों ने जान गंवाई है या फिर जितने भी लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसके लिए बहुत खेद है मेरे को। इंग्लिश देखो भाई, मेरी हिंदी देखो कितनी मस्त बोल रहा हूँ मैं, खेद है मेरे को। वाओ ग्रेट। हाँ तो ठीक है। और मतलब मेरा ऐसा कुछ है ना, मेरा पूरा इसी से पढ़ाई होनी है भाई। MTP RTP लेक्चर्स वगैरह जो भी देखने हैं सब इसी से देखने हैं। बिना इसके मेरी पढ़ाई होती नहीं है, पता नहीं क्यों क्या मतलब फ़ोन से, मतलब अगर फ़ोन से मैं देखूँगा ना तो उसमें तो ऐसा है कि पूरा तो उसमें फिर इंडल्ज हो ही जाऊँगा कि मैं फ़ोन चलाना ही चलाना है। बट इससे थोड़ा बहुत करता हूँ तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रहता है कि हाँ भाई नहीं कर लेता हूँ, इसी से ही करना है। और थोड़ा स्क्रीन बड़ा है ना तो उसको थोड़ा समझ रहे हो ना कि यहाँ से शिफ्ट होकर यूट्यूब पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गजब टूबीबाज आदमी। तो थोड़ा सा होता है कि नहीं यार यूट्यूब वगैरह नहीं चलाना, बट स्टिल आजकल के दिन ऐसे चल रहे, थोड़ा ऐसा हो चुका है ना कि कब इंडिया का कौन सा पलटवार हो रहा है पाकिस्तान पे, कहाँ कहाँ पाकिस्तान की खुद रही है। ये गान फट कर। तो वो थोड़ा देखने में यार इंटरेस्ट आ जाता है, तो कभी कभार थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है यार। ठीक है। और ये सब कुछ सीन है। फिलहाल तो भाई मैं अभी ये बिजनेस का ही कर रहा था, ये कर रहा था मैं। RTP है, PY की भाई, ये 2023 का भाई, 2024 जनवरी 2024 का भाई। अभी जो मैं हाल फिलहाल के कर रहा था, जैसे RTP हो गया, सॉरी MTP हो गया, और ये जनवरी 2024 का है। जनवरी 2024 के बाद के जो भी मैं PYQ कर रहा था, जैसे अभी लास्ट वाला ही जो भी था यार, उसको मैं कर रहा था तो ना अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। बट भाई मैंने ये उठाया और इसके पिछले वाला भी उठाया। इसमें वो भी है, कौन सा था वो, बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, जो पहले था अब नहीं है, उसको भी इंक्लूड कर रखा है। उसको मैं हटा देता हूँ। बट इसके क्वेश्चन जो मेन बिजनेस लोग हैं ना, मेरे को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे। ऑल्दो सब पढ़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, सब पढ़ा हुआ है, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। और उसको करने से यार थोड़ा मेरा मोरल डाउन हो गया, क्योंकि एक बार में हुए नहीं भाई, एक्चुअली सही बताऊँ तो। और भाई जो MTP अब की बार ICAI ने इशू किया है ना बिजनेस लॉ के लिए, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी कुछ खास मेहनत की नहीं है भाई MTP पे। जो क्वेश्चंस MTP सीरीज़ 1 में थे, या फिर ऐसे क्वेश्चन थे जो पहले किए हुए आई गेस, या फिर जो पहले एक बार देख रखे हैं, वही MTP में भी डाल रखे हैं भाई। तो मेरे को डर है भाई, क्या पता पूरे एफर्ट्स ICAI पेपर में ना लगा दे भाई, पता चले कि MTP में तो हम आराम से बना रहे थे, अब अब तुम क्वेश्चंस पेपर में दबा कर देखो। भाई ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। MTP तगड़ा सा बना के अभी प्रिपेयर कर दो, सीधा पेपर में सरप्राइज मत देना यार प्लीज़। ठीक है। और आज है 9 तारीख है, आज का दिन और कल का दिन मैं बिज़नेस लॉ ही करूँगा। फिर परसों से 11 तारीख से मैं अकाउंट स्टार्ट कर दूँगा। जो भी पहले तो वो टैकल करूँगा जो मेरे थोड़े थोड़े कमज़ोर हैं। फिर उसके बाद मेन टॉपिक्स जो मैंने बुक्स में टिक कर रखे हैं, वो क्वेश्चंस टिक कर रखे हैं, जिसको करने में मेरे को दिक्कत आई थी वो करूँगा। ऑल्दो मैं रात के टाइम पे थोड़ा बहुत अकाउंट्स कर लेता हूँ, पूरा फुल डे बिज़नेस लॉ नहीं चालू करता हूँ। हाँ तो ये सब सीन है। और बिज़नेस लॉ में भाई मतलब जो ये कंपनी लोग वगैरह थे, नेगोशिएबल वगैरह थे, वो थोड़े बहुत हो चुके हैं याद। प्रोविज़न्स वगैरह मतलब ऑन द लाइन टू द लाइन तो याद नहीं हुए हैं, उसके जो मेन प्रोविज़न्स है वो याद हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स याद हो चुके हैं। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको मैंने अब की बार थोड़ा सा वो कर दिया, मतलब थोड़ा सा
वो कर दिया है, क्या नाम है, ढीला सा कर दिया कि हाँ भाई इसको थोड़ा अभी होल्ड पे देते हैं, उसकी वजह से इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह वैसे हो रखे हैं। बट इसको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी डेली डेली रीड करके ये भी प्रोविजंस वगैरह भी इसको अच्छे से याद कर लूँ। ठीक है, तो ये कुछ सीन है। अब की बार कॉन्फिडेंट हूँ मैं बिजनेस लॉ में लेके, अनलेस अनटिल कुछ तगड़ा पेपर ना आ जाए भाई। और इसी बात का डर है मेरे को, क्योंकि एमटीपी में इन्होंने कुछ खास एफर्ट्स डाले नहीं है। हाँ, क्या नाम है, अकाउंट्स का एमटीपी अच्छा था। उसमें क्वेश्चंस थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, और डेप्रिसिएशन वगैरह के भी क्वेश्चन अच्छे वगैरह थे, तो मैंने किए, वो ठीक थे। हाँ, तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, बट ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात क्या नाम है इसका, इको का और मैथ्स का, तो मैंने उसका ना ही कोई एमटीपी किया, ना ही कोई पीवाईक्यू किया है उसके। भाई मैं ये अकाउंट्स और एक बार इसका पेपर हो जाए ना, क्या नाम है, बिजनेस लॉ का पेपर हो जाए, तो उसी के साथ साथ दिन मैं रात में ही पेपर जब बिजनेस लॉ का दे के आऊँगा, तभी मैं एमटीपी वगैरह खुद से तो करूँगा नहीं भाई, क्योंकि उतना टाइम रहेगा नहीं। यूट्यूब से ही लेक्चर्स वगैरह देखूँगा, जहाँ पे वो समझा भी देंगे और करवा भी देंगे। स्पेशली हार्दिक सर के देख लूँगा, मैराथन वगैरह उस टाइम पे ऑल चल ही रही होगी, तो कोशिश करूँगा भाई वहीं से देखने की। और सेम बिजनेस इको में भी वही, क्योंकि यार वो है, क्या नाम है, एमसी ऑब्जेक्टिव होगा, तो यूट्यूब से देख के हो जाएगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है। और भाई कल जैसे आईसीआई का नोटिफिकेशन आया, कल से और 14 तारीख से लेकर पेपर सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। सीए इंटर और फाइनल के पोस्टपोन हो चुके हैं। चांसेस हैं थोड़े बहुत ही सही, बट चांसेस हैं कि फाउंडेशन के भी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ, बट देखो जैसा भी होगा, करना तो पड़ेगा भाई, झेलना तो पड़ेगा ही। बट स्टिल भाई पाकिस्तान की जो खुद रही है ना, मज़ा आ रहा है भाई, सही में मज़ा आ रहा है। ऑल्दो उनकी तरफ से जो भी वॉर हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारे लोगों को जो भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भाई, उसके लिए दिल से बुरा लग रहा है। बट स्टिल्स हेड्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी भाई, क्या तगड़ा जवाब दे रही है। पूरा पाकिस्तान तबाह हो रखा है, अभी भी नहीं मान रहे भाई। खैर ये सब छोड़ो, पॉलिटिकल चीज़ें, बट इन्जॉय करो, पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो होगा दिक्कत, क्योंकि भाई हो ही रखा है ऐसा यार, इंडिया पाकिस्तान वॉर। तुमने आज तक कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस तो किया नहीं होगा, बस सुना होगा कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। थोड़ा बहुत तुम्हारा दिमाग लगा रहता है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। और अब तो दिल्ली में भी हाई अलर्ट बता रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। और उसकी वजह से भाई आईपीएल के मैच भी रीशेड्यूल कर दिए, आई थिंक इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज़ के बाद ही होगा। आज यार आरसीबी का मैच था, बताओ, और आज आरसीबी मेरे ख्याल से आज जीत जाती तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई भी कर जाती। बट खैर छोड़ो, इंडिया फर्स्ट है भाई, मैच वगैरह तो होते रहेंगे। हाँ, तो ये कुछ सीन था आजकल का। टिल देन भाई तुम भी अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान रखो, और जैसे भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है फॉलो करो भाई। टिल देन मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।